नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि पुरुषों में अगर आपको संतानहीनता से आप ग्रसित हैं तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण मेल्स में या पुरुषों में इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता डेवलप हो जाती है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में, इसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के समय में पुरुषों में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता एक बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाता है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संतानहीनता होता क्या है, मेल इनफर्टिलिटी क्या है। दोस्तों, पुरुषों में जब उनकी शादी को करीब करीब एक साल से ज़्यादा हो गया है समय, और अभी तक वो संतान सुख से वंचित है, वह अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी, उनको गर्भधारण उनको नहीं करा पा रहे हैं, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी या पुरुषों की निसंतानता। दोस्तों, पुरुषों में निसंतानता के कई कारण होते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पूरा फिजिकल एग्जामिन करते हैं, आपको फिजिकल चेकअप करते हैं, क्योंकि जो निसंतानता होती है, निसंतानता के लिए केवल फीमेल पार्टनर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल पार्टनर की भी उतनी ही जिम्मेवारी होती है, उतना ही वो रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका फिजिकल चेकअप करेंगे। फिजिकल चेकअप के साथ साथ वह आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपकी पास हिस्ट्री के बारे में हो सकता है आपको पूछेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और उसके साथ साथ आपके कुछ टेस्ट करवा के देखे जा सकते हैं। आपकी हार्मोन स्टडी करवाई जाती है, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उसकी जांच करवा के देखी जाती है। इसके साथ साथ आपका हो सकता है आपका जो टेस्टिस या आपका स्क्रोटम का एक अल्ट्रासाउंड निकाल के देखा जाए कि कहीं आपके टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ आपसे जो आपका स्पर्म होते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी मॉडल, और उसके साथ साथ उसका काउंट, और उसके साथ साथ अदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं स्पर्म्स के, वो देखने के लिए आपका सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है कि आपका जो सीमेन एनालिसिस है वो प्रॉपरली है या नहीं है। इस तरह के कुछ टेस्ट करवा के देखे जाते हैं। उसके साथ साथ आपका इरेक्शन है, इरेक्शन के बारे में जाना जाता है कि कहीं आप में इरेक्शन में तो दिक्कत नहीं है, कहीं आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत तो नहीं है कि आप जब सेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कई दफ़ा इनफर्टिलिटी या डेवलप हो जाती है। दोस्तों, यह इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर, जब आप जाएंगे तो डॉक्टर करवा के देखते हैं, और उसके जो कारण निकल के सामने आता है, उस कारण के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बेहतर रहता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी कारण से अगर आपको इनफर्टिलिटी डेवलप होती है तो उसका उचित उपचार उसके कारण को देखते हुए करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो सबसे पहले और जो सबसे मुख्य कारण होता है पुरुषों में संतानहीनता का, वह होता है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होना, या उनमें इम्पोर्टेंस या नपुंसकता की प्रॉब्लम होना। दोस्तों, जब आप इंटीमेट ही नहीं कर पाएंगे, जब आप सेक्स ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो नेचुरली आप में निसंतानता या संतानहीनता डेवलप हो जाती है। पुरुषों में आज के समय को देखते हुए, उनकी मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखते हुए, उनके खान पान या उनका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल को देखते हुए उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो युवाओं में ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है, और उसकी वजह से उनमें संतानहीनता डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला जो एक और कारण होता है वो होता है आप में प्रॉपरली हार्मोन्स का डेवलपमेंट नहीं होना, या प्रॉपरली हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होना। दोस्तों, आपके जो स्पर्म सेल्स होती है, स्पर्म सेल्स के प्रोडक्शन के लिए आपके अंदर LH हार्मोन, FSH हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रॉपर लेवल होना एक बहुत ज़रूरी होता है। और जब यह हार्मोन की आपके अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप में नेचुरली आप में संतानहीनता डेवलप हो जाती है, और आप संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को मिला है। दोस्तों, चाहे वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे वह आपका स्पर्म प्रोडक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, तो इन सभी कारण में होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें होम्योपैथी काफ़ी सफल है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, होम्योपैथी जरूर लें अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है। दोस्तों, अगला जो कारण होता है वो होता है टेस्टिकुलर एट्रोफी, यानी आपका जो टेस्टिकल्स होते हैं, आपके जो अंडकोश है, उसका जो साइज़ है वो साइज़ थोड़ा छोटा है। आपके जो टेस्टिकल्स है उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब आपके टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है तो नेचुरली आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
आपके जो टेस्टिकल्स होता है उनका मुख्य काम होता है आपके अंदर जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका प्रोडक्शन करना, और टेस्टोस्टेरोन का एक मुख्य रोल होता है आपके अंदर इरेक्शन को डेवलप करना, और उसके साथ साथ आपका स्पर्म जो होते हैं स्पर्म्स उसका प्रोडक्शन में ये काफ़ी मदद करता है। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, आपके स्पर्म सेल्स नहीं बनेंगे, जब आपके अंदर टेस्टिकल्स छोटे होंगे या टेस्टिकुलर एट्रोफी है, तो उसकी वजह से आप में संतानहीनता डेवलप हो जाती है। यह भी अक्सर पुरुषों में देखने को मिलता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक कारण बनता है संतानहीनता का। अगला जो एक और कारण होता है वह होता है आपका अनडिसेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंट टेस्टिकल्स यानी पुरुषों में वह कंडीशन जब उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स उनके अंडकोश में नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, एक कॉमन एक प्रोसीजर होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब उस समय लड़के के जो टेस्टिकल्स होते हैं वह उनके एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं, और जन्म से कुछ समय पहले ही वह जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स जो एब्डोमेन कैविटी होती है वहाँ से वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। यह एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि वह जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, और जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाते हैं। इस कंडीशन को ही बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंट टेस्टिकल्स की वजह से आपके अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन रुक जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है, और यह जो कंडीशन होती है यह एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को बनती है आपके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप होने का या संतानहीनता डेवलप होने का। दोस्तों, एक और जो मुख्य कारण देखने को मिला है पुरुषों में वह है वेरिकोसील। दोस्तों, वेरिकोसील वह कंडीशन होती है, वेरिकोसील के अंदर आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर की जो कुछ ब्लड वेसल्स होती है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो डायलेशन हो जाता है, डायलेशन के कारण वहाँ पर आपको मोटी मोटी नसों का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। आप जब हाथ लगा के देखेंगे या टेस्टिकल्स को आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो उसमें भी आपको दिखने लग जाती है, मोटी मोटी आपको टेस्टिकल्स के ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी नसें दिखती है, और उसके कारण आपको टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है, आपको उसमें हल्का हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको वेरिकोसील बोलते हैं, और वेरिकोसील एक आज के समय में देखते हुए एक बहुत ही बड़ा कारण बन रहा है पुरुषों में संतानहीनता या इनफर्टिलिटी का, क्योंकि वेरिकोसील जब डेवलप हो जाती है तो वहाँ पर आपका जो टेस्टिकल्स होता है, टेस्टिकल्स का कुछ टेम्परेचर हल्का सा राइज हो जाता है, जितना कि टेम्परेचर टेस्टिकल्स को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए उससे थोड़ा सा जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और वहाँ पर इस तरह की जो कंडीशन होती है संतानहीनता होती है वो डेवलप हो जाती है। अक्सर किसी तरह की इंजरी हो जाती है, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उन पुरुषों में यह प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। यह पुरुषों में बहुत ही बड़ा कारण साबित हो रहा है वेरिकोसील इनफर्टिलिटी डेवलप होने का। दोस्तों, इसके लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो भी बना रखा है कि वेरिकोसील क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके साइन और सिम्टम है, और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, अगला जो एक मुख्य कारण होता है वह होता है आपको टेस्टिकल्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। स्पेशली ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को बचपन में मम्स की शिकायत हुई है, मम्स वह कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके गालों के पास में या फिर कान के पास में यहाँ पे आपको सूजन आ जाती है, उस तरह की जो कंडीशन होती है उसको मम्स बोलते हैं। और अक्सर ऐसा देखा है कि मम्स के साथ साथ आपको जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स में भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और वहाँ पर जब टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन की वजह से भी आपको स्पर्म प्रोडक्शन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर आपको इनफर्टिलिटी डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर पुरुषों में ऑर्काइटिस यानी उनके टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन है, उसमें इन्फेक्शन है, तो उसके साथ साथ एपिडिडिमस में उनकी इन्फेक्शन है, जिसको भी बोलते हैं एपिडिडिमाइटिस या एपिडिडिमो ऑर्काइटिस बोलते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें भी पुरुषों में इस तरह की इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, और उसके बहुत ज़्यादा उसमें संतानहीनता के चांसेस होते हैं। अगला जो एक और कारण होता है वो होता है एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया यानी एंजियोस्पर्मिया यानी उनमें अगर स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, और ओलिगोस्पर्मिया वह कंडीशन होती है जब उनमें स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उनका जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है जितने उनको जरूरत होती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इस तरह से अगर उनमें स्पर्म प्रोडक्शन सही नहीं है, उनके सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ पस फॉर्मेशन है, पस सेल्स है अगर उनके सीमेन में, तो उसकी वजह से भी उनमें इनफर्टिलिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर उनकी जो इजैक्युलेटरी डक्ट में या उनके एपिडिडिस में, उनकी यूरेथ्रा में अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी तरह की रुकावट है, तो उसके कारण भी उनमें पुरुषों में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह के इसके साथ साथ एक रेट्रोगेड इजैक्युलेशन होता है जिसके अंदर की
ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो आपका सीमन होता है वह यूरिथ्रा के साथ साथ नहीं निकलकर वह आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और वो यूरिन के साथ निकलता है बाद में। इसके कारण भी उनमें संतानहीनता या इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब जो रिक्वायर्ड स्पर्म या सीमन ही नहीं होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो वहाँ पर नेचुरली आपके अंदर इनफर्टिलिटी या संतानहीनता डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों अगला जो एक और कारण होता है वह होता है जेनेटिक एक इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के कारण अक्सर देखने को मिलता है कि जो शुक्राणु या स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वह इसमें और उसके साथ साथ में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका उन दोनों का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जितना जरूरत होती है उतना नहीं हो पाता है, या उनमें एजिस्पर्मिया शुक्राणुहीनता या टेस्टोस्टेरोन की कमी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उनमें संतानहीनता डेवलप हो जाती है। यह भी काफ़ी पुरुषों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको ओबेसिटी है, आप अगर मोटापे से ग्रसित है, आपको थायराइड प्रॉब्लम है इसके साथ में, तो उसके कारण और उसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा आप जहाँ रहते हैं आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरेज, आपको विकिरणों का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी या संतानहीनता डेवलप हो सकती है। और उसके साथ साथ एक और जो बड़ा कारण देखने को मिलता है वह होता है आपके टेस्टिकल्स के अंदर आपको किसी तरह का ट्यूमर या कोई तरह का कैंसर है, तो उसके कारण भी आपको इनफर्टिलिटी संतानहीनता डेवलप हो सकती है। यह भी पुरुषों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिनको आप पहचान कर उनके अकॉर्डिंग आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप इस तरह की जो समस्या है आपकी यानी पुरुषों की जो संतानहीनता या इनफर्टिलिटी है उसको आप निजात पा सकते हैं। और इन सभी कंडीशन के लिए दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़रूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।